गुड मॉर्निंग अमॉन्ग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम शुभांगी है और आज मैं आप सभी लोग के सामने बहुत सारे लोग आप लोग के सामने आएंगे जो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम है शुभांगी, मैं पंचकुला में रहती हूँ और अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, डाइटिशियन का कोर्स कर रही हूँ और साथ ही साथ मोदी के बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ पिछले 1-2 साल से। और बहुत ही मजा आ रहा है इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए। क्यों इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज दिखी कि यहाँ पे एक तो मुझे पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरे को दिख रहा था कि यहाँ तो बिना पढ़ाई के भी हम कर सकते हैं बिजनेस, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी चीज जो मेरे को यहाँ पे दिखी वो ये दिखी कि मैं खुद तो यहाँ पे अपने सपने पूरे कर सकती हूँ, अर्न कर सकती हूँ, बट साथ ही साथ मैं लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी दे सकती हूँ, उनके भी सपने पूरे करने में हेल्प कर सकती हूँ। जैसे कहते हैं ना कि हम लोगों की मदद करें। सब चाहते हैं कि हम जो भी लोग हैं उनकी मदद करें, थोड़ा पैसा देके या कुछ भी देके। बट अगर हम लोगों को एक सोर्स ऑफ इनकम दे दे तो उससे बड़ी बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती। तो वो मुझे बिजनेस में बहुत ही अच्छा लगा। और ये बिजनेस मैं करके क्या क्या अचीव किया है। सबसे पहले तो एक बहुत ही अच्छे लेवल पे मैं यहाँ पे बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे मान सम्मान मिलता है इतनी सी एज में। इसके अलावा मैं 20 से 30 हजार की इनकम यहाँ से मंथली अर्न कर रही हूँ। और ये फोन जो है मैं यहाँ से अपने आप ले चुकी हूँ। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें यहाँ से थाईलैंड का ट्रिप मैंने क्वालिफाई किया था। तो बहुत सारी चीजें जो सपने मैं अपने हाथ से पूरे कर रही हूँ और एक बहुत ही अच्छे अपने सपनों की जिंदगी जी रही हूँ और आगे भी अपने बहुत सपने पूरे करूंगी। तो इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी अपने सपने पूरे करें। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो सेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत ही अच्छी अच्छी नॉलेज और बहुत ही अच्छे अच्छे लीडर्स आपको आके आज नॉलेज देंगे। तो बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले मैं हमारे बीच में बुलाना चाहूंगी हमारे आज के बहुत ही डायनेमिक लीडर डॉक्टर केसी जोशी सर, जो मेरे अपलाइन भी हैं। और साथ ही साथ इस बिजनेस को अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो बहुत ही वो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। रामनगर में बहुत ही बड़ा उनका हॉस्पिटल है, बट साथ ही साथ वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते थे, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, बट वो चाहते थे कि जो जैसी कमी उनके पास नहीं है वैसी लोगों के पास भी किसी चीज की कमी ना हो। तो लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए वो इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, लोगों को सफलता दिलाने के लिए वो इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। जितना ज्यादा बोलूं उतना कम है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच में डॉक्टर केसी जोशी सर को, जो ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है और आज हमारे को एक बिग पिक्चर बताएंगे इस बिजनेस की। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, ओवर टू यू। थैंक यू शुभांगी। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग ऑल मोदिकेरियंस। मैं डॉक्टर केसी जोशी कॉर्बेट सिटी रामनगर से हूँ। 63 साल की मेरी उम्र है। और अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूं, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, आईएमए का प्रेसिडेंट भी हूँ। और 2004 से मैं शुरू में मैं सरकारी जॉब में था। 2004 से अपना हॉस्पिटल रन करता हूँ। आज से कुछ साल पहले मुझे भी मोदी केयर आया था, तो उस समय मुझे लगता नहीं था कि ये मेरी जरूरत है। तो जरूरत के हिसाब से मुझे लगता था जो गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस लोग बताते हैं तो मतलब भर का मेरे पास था। बट कहीं ना कहीं एक फ्यूचर के ट्रेंड्स मेरी अपलाइन ने मुझे बताया था कि एक फ्यूचर का ट्रेंड है। अच्छा, मेरी एक आदत है, बेसिकली क्या है कि मैं कोई ना कोई चीज अगर कोई कहता है तो उसे ध्यान से देखने की कोशिश करता हूँ। अगर उसमें जब कुछ निकलता है तो फिर उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, एज ए फितरत कह लीजिए उसको। तो आगे बढ़े तो बढ़ते ही जो है सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, रिजेक्शन मिला। घर से रिजेक्शन मिला, पड़ोसियों से रिजेक्शन मिला। लोगों ने कहा यार कहाँ तुम चक्कर में पड़ गए हो? अच्छे खासे हो, सब कुछ तो है, पर कई लोग कहने लगे कितना खाएगा, कहाँ को ले जाएगा, पता नहीं क्या क्या नहीं सुना। क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर। तो ये बात चलती गई चलती गई। अब सांप के मुंह में छछूंदर था, न निगलते बनता था न उगलते बनता था। तो हमने एक चीज ये ठानी कि यार साबित करके दिखाना है, बहुत बड़ा नहीं तो कुछ तो करके दिखाना। शुरू के 5 महीने कुछ नहीं हुआ। तो अपलाइन ने कहा कि थोड़ा ट्रेनिंग इसमें लेनी पड़ेगी, आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो, इसमें ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग ली, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। अचीवमेंट के तौर पर गाड़ी मिली, विदेश यात्राएं मिली, वाइफ के नाम पर एक किस्म से एक पेंशन, जो अच्छी खासी इनकम कहूंगा मैं उसको। एक मिडिल क्लास फैमिली की एक अच्छी खासी इनकम होती है। और मैं ही नहीं, मेरी टीम में भी कई गाड़ियां आई। और मेरी टीम में अब कुछ लोगों ने, अब एक एक मेरे कंसल्टेंट थे, मेरे लीडर हैं, उन्होंने घर भी यहाँ से ले लिया। तो बड़ी खुशी मिलती है कि खुद तो लिया ही लिया, लोगों को भी मिला। तो ये मेरा छोटा सा परिचय था। और
रिजेक्शन शुरू में आए जरूर, वहां पर टिके रहने में एक बार ये था, फिसलन बहुत थी, फिसल सकते थे वहां पर, लेकिन टिके रहे। तो आज मैं ब्लैक डायमंड डायमंड के रूप में आपके पास हूँ। तो आज का टॉपिक जैसे मिला है कि बिग पिक्चर। देखिए, पिक्चर जहां तक सवाल है ना, मैं पिक्चर के नाम पे पिक्चर से ही शुरू करता हूँ। एक पिक्चर आई थी, मेरा नाम जोकर, 4 घंटे की पिक्चर होती थी, फ्लॉप पिक्चर गई थी शुरू में, राज कपूर साहब की। लेकिन सेकंड दौर में जब वो पिक्चर चली, तो आज के दौर में भी अगर आप उस पिक्चर को देखें तो आंख से आंसू आ जाते हैं। दैट वाज ए सुपर हिट फिल्म। तो ऐसे बिग पिक्चर हम कहते तो है ना, लेकिन लोगों का क्या है, लोग इसको, अधिकतर लोग इसे काम ही नहीं मानते। और जबकि ये बड़ा काम है, काम तो है ही, बड़ा काम है, सीखना पड़ता है और अकेले नहीं होता। उसके बाद भी हम लोग दिमाग लगाते रहते हैं इसमें। और इस काम के बारे में जहां मेरी समझ में आया कि एक तो समझना मुश्किल पहले, और फिर बाद में लोगों को समझाना मुश्किल। और लागत की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये बहुत छोटा काम है, कुछ लगता ही नहीं पैसा। और आवत की दृष्टि से इसके बड़ा, इसकी हमारी सोच से भी बड़ा है। अब हमारे बीच में, अब पूरी वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ दें, हम अपने ही मोदी केयर की बात ले लें, तो हमारी टॉप लीडर डॉक्टर सुरेखा भार्गव 1.25 करोड़ रुपया महीना कमाती हैं। 1.25 करोड़ रुपया महीना, मतलब 1.25 करोड़ में अगर 1 2 5 के आगे जीरो लगाने पड़े तो सोचना पड़ता है सर, एक रकम है वो। और लोग इसको मजाक मानते हैं। एक्चुअली सोच का फर्क रहता है। जो छोटी सोच का आदमी, बड़ा उसके दिमाग, कहते हैं ना, हमारे अपलाइन कहते थे, अगर 60 वाट के बल्ब में अगर 11,000 वोल्ट डाल दो तो बल्ब फूट जाता है। तो उसी किस्म का कुछ है। और इस बिजनेस का ना, जो काम 40 साल की दौड़ में जॉब या बिजनेस से नहीं हो पाता, वो यहाँ 3 से 5 साल में हमने होते हुए अपनी आंखों से देखा है और लोगों को भी दिखाया है। अब इस बिजनेस के बड़े होने का सबूत किसी बड़े सेमिनार में ही जाके हमें मिलता है। कारण, वहां पर एक तरफ मंच में लोग होते हैं कि मैंने इतने साल में ये किया, मेरी गाड़ी आई, मेरा बंगला है। जब हम उसकी शक्ल देखते हैं तो अरे यार, ये, मतलब ताज्जुब होता है साहब, हम इतने सालों करके वो नहीं कर पाए जो बंदा 3 साल में कर गया या बंदी 3 साल में कर गई। तो एक आश्चर्यजनक चीज लगती है, लेकिन अपनी आंखों से जब देखते हैं तो भरोसा होता है। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, और दूसरे जो चेहरे, जो बैठे हुए लोग जो मंच पे लोगों को सुन रहे होते हैं, उनके चेहरे आप देखेंगे ना, उनके चेहरे में इतनी उम्मीद, इतना आत्मविश्वास और उत्साह भरा होता है, उतना मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में 1 लाख रुपया महीना कमाने वाले के चेहरे पे नहीं देखा। कॉर्पोरेट में भले ही वो 1 लाख रुपया महीना कमाता हो, लेकिन उसके चेहरे पे कुंठा, शिकन, मतलब चिंता, ये सब रहती है, उसके पास परेशान रहता है। लेकिन यहाँ 167 रुपये का पहला चेक भी अगर किसी के पास आता है तो उसके चेहरे में जो उत्साह देखते बनता है सर, मतलब वो खुशी, वो सुकून जो यहाँ मिलता है, वो किसी, उसको पैसे से तो तोड़ ही नहीं सकते। मतलब दिस इज बियॉन्ड मनी। तो अब मैं जो आंकड़ों के दौर से इसे समझाना चाहूंगा, एक बिग पिक्चर को, मैं स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन चाहूंगा। स्क्रीन शेयरिंग के तौर पर कुछ आंकड़े हैं, उस पर हम बात करते हैं कि कैसे इसको आज वर्ल्ड वाइड देखा गया है। मैं सोचता हूँ शायद स्क्रीन विजिबल होगी। यस सर। अब देखिए यहाँ पर, समीर मोदी साहब ने आजादी प्लान 2.0 जब लॉन्च किया, और वैसे भी आज बिग पिक्चर 2021 से 2025 के बीच की बात करते हैं। 2021 से 2025 के बीच में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो पोटेंशियल है, ये 65,000 करोड़ रुपए होने वाला है इंडिया में। अभी ये लगभग 19-20 हजार करोड़ के आसपास है। 2025 में केपीएमजी की रिपोर्ट है कि 65,000 करोड़ ये होगा, जितना कि मोदी ग्रुप का टर्नओवर है अंदाजन। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। और इसका आधा लगभग बटेगा वो सब डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलर्स को। और उसमें हमारा हिस्सा कितना होगा, जैसी हमारी उसमें भागीदारी होगी, जिसकी जैसी भागीदारी वैसी उसकी हिस्सेदारी। अब यहां पर हमें देखना है कि इतना बड़ी रकम, 65,000 करोड़ एक रकम होती है। अब ग्लोबल अगर इसका हिसाब किताब देखें, ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिसाब किताब आप देखिए, तो यूएस इसमें नंबर 1 है आज। अमेरिका, अमेरिका जबकि उदाहरण है सारे विश्व के लिए, अमेरिका नंबर 1 पे रहता है हर चीज में। और हम लोग नकल करते हैं अमेरिका की टेक्नोलॉजी में। तो यूएस नंबर 1 पे, और आज ये 180 बिलियन ग्लोबल, $180 बिलियन की ग्लोबल इंडस्ट्री है।
180 बिलियन, अरबों की बात हो रही है। और डायरेक्ट सेलिंग गिव्स लाइवलीहुड, जीने की कला सिखाता है, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट देता है। किसको? 125 मिलियन डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वर्ल्ड वाइड। 125 मिलियन बोले तो 12.5 करोड़ के आसपास, और 170 देशों में ये विद्यमान है। 170 देश माने रखते हैं, और पूरी लीगल ऑथराइजेशन है, और लीगल ऑथराइजेशन और कंप्लायंस के साथ काम करती है। कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, आप बेधड़क इसको कर सकते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का साइज के बारे में इंडिया में बात करें तो अभी जैसे ये देखिए आंकड़े यहां पर दिखा रहे हैं, 2019-20 में 16,776 करोड़, 2020-21 18,067 करोड़। और ये ग्रोथ देखिए अभी 2021-20 में कोरोना पीरियड भी आ गया था, 19,020 करोड़। और रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है। कोरोना का नाम जब आ ही गया है तो मैं आपको बता दूं, कोरोना पीरियड में जहां लोगों की नौकरियां जा रही थी, जहां दुकानदारों की बैंड बजी हुई थी, और चूंकि एफएमसीजी सेक्टर में होने के कारण हमारी सप्लाई बंद नहीं हुई, और हमारी जूम मीटिंग के जरिए हम मीटिंग करते रहे और इनकम आती रही। ये बहुत बड़ी बात है। जिस समय की सारा ट्रांसपोर्टेशन बंद था, आवाजाही पूरी बंद थी। और अगर मोदी केयर की बात करें, इससे पहले मैं थोड़ा ये बताना चाहूंगा कि आज अमेरिका नंबर 1 पे है, जापान, कोरिया, चाइना, ये सब नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत आगे हैं। और इंडिया में आज मैं समझता हूँ 1% लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, तो बहुत बड़ा स्कोप है। 1% से भी कम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं इंडिया में। और मोदी केयर की बात अगर करें तो देखिए नाम ही काफी है, कहते हैं 1800 करोड़ का टर्नओवर, लगभग 2000 करोड़ का टर्नओवर, 55 लाख डायरेक्ट सेलर्स, 10,000 ज्वाइनिंग पर डे, 5,000 शहरों में जो कार्यरत है, और उसके आगे 5 लाख स्क्वायर फीट का वेयर हाउस, 5 लाख स्क्वायर फीट, 17,000 पिन कोड्स में सर्विस दे रहा है, और 15,000 डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स हैं हमारे पास। और एक अनबिलेबल पे आउट की बात करूंगा जो मतलब काबिले तारीफ है, कि पे आउट जो पहले 62% था, आज की तारीख में 72% समीर मोदी जी ने कर दिया है। 72% ऑफ बिजनेस वॉल्यूम का बंटवारा, ये समझ लीजिए अपने पास प्रॉफिट का 28% रखा और 72% दे दिया उन तमाम लोगों को जो लोग इसमें काम कर रहे हैं। समीर मोदी जी का ये कहना होता है कि भाई आप मेरे पार्टनर हो, या आपकी कंपनी है, आप ही ने चलानी है। भाई अगर मैं कुछ गड़बड़ करूंगा तो भाई तुम तो निकल लोगे कहीं को भी, लेकिन मुझे तो टिके रहना है, तो आपको टिकाए रखना है। तो आजादी, उनका कहना है कि मेरा एक ही सपना है, मैंने घर घर आजादी पहुंचानी है, और उसमें वो सफल अब तक रहे हैं। और दूसरा जो है, समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 का जो माइंडसेट के साथ, अगर राइट माइंडसेट और राइट स्किल सेट के साथ हम इसको करते हैं, तो फिर हम अपनी इच्छा अनुसार जो भी हमारा टारगेट है, जहां जिस हाइट पे भी हम जाना चाहते हैं, जो भी हमारा लक्ष्य है, हम वहां पर पहुंच सकते हैं। तो स्वागत है सभी लोगों का। नए जो जो नए लोग भी अगर आज इसमें आए हैं तो उनका भी स्वागत है, और जो बिगिनर्स हैं उनका भी स्वागत है, और तमाम लीडर्स का हमेशा से स्वागत था, है और रहेगा। विश यू ह्यूज सक्सेस एंड हैप्पीनेस एट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमारा जो बिजनेस है उसकी बिग पिक्चर दिखाई। तो बिग पिक्चर दिखाने का क्या मतलब था कि हम आपको बता पाए, क्योंकि अभी डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को लोग इंडिया में इतना नहीं जानते हैं, और अगर जानते हैं तो बहुत ही बुरी नजर से जानते हैं। इसीलिए हमने आपको बिग पिक्चर दिखाई है, ताकि आपको पता चले कि नेटवर्क मार्केटिंग का क्या ग्रोथ है, और इन फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग ही बहुत आगे बढ़ने वाला है। और अब तो गवर्नमेंट भी नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत आगे बढ़ा रही है। तो थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे तरीके से बताने के लिए। अब हम नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा माइंडसेट। माइंडसेट कहीं पे भी, चाहे हम पढ़ाई करें, चाहे हम जॉब करें, चाहे हम बिजनेस करें, किसी भी करियर में हमारा जो माइंडसेट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो माइंडसेट के बारे में बताने के लिए हमारे बीच में आ रही हैं हमारी ग्लोबल राइट डायमंड डायरेक्टर एंड मेरी मम्मी स्मिता मैम। तो ओवर टू यू मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू सो मच शुभांगी, मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और ये मोदी केयर का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां माँ और बेटी दोनों काम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच शुभांगी, आज मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने इनवाइट किया। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाम स्मृता श्रीवास्तव है, पंचकुला में रहती हूँ।
एक सिंपल सी हाउसवाइफ मोदी केयर करने से पहले, बट लगभग 5-5.5 साल हो गए मुझे मोदी केयर को करते हुए। जब स्टार्ट किया था तो कुछ भी नहीं पता था कि ये बिजनेस भी है कि नहीं, क्या दे सकता है क्या नहीं दे सकता है, बट प्रोडक्ट अच्छे लगे, स्टार्ट किया। और जब पता चला कि यहाँ से कुछ पाया भी जा सकता है, तो जब लोग पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, इसी डिसीजन के साथ, इसी विश्वास के साथ मोदी केयर शुरू किया। और आज आप सभी के सामने हूँ। अचीवमेंट की बात करूँ तो फॉरेन ट्रिप, कई सारे फॉरेन ट्रिप ले चुकी हूँ। अभी क्रूज पे जाना है, दुबई जाना है, और 2 गाड़ियां ले चुकी हूँ मोदी केयर से, काफी जमीन ले चुकी हूँ मोदी केयर के हाउस फंड से। तो ये अचीवमेंट था। और सबसे बड़ी बात ये, एक जो अपनी पहचान बन चुकी है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है, ये सबसे ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो सेशन है वो है हमारा माइंड सेट। तो स्क्रीन शेयर के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि माइंड सेट क्या होता है और क्यों जरूरी है किसी भी काम के लिए। जैसे भी शुभांगी जी ने बोला कि किसी भी काम के लिए हमें माइंड सेट होना क्यों जरूरी है और क्यों करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्क्रीन को और बात करते हैं माइंड सेट की। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि पूरा विश्व जो है वो चांद पे पहुंचना चाहता था। पूरे विश्व का सपना था कि हम चांद पे अपनी पताका फहराएं। और लेकिन चांद पे पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं हम? क्या हम पैदल जा सकते हैं, या रिक्शे में बैठ के जा सकते हैं, या ट्रेन की टिकट करा के जा सकते हैं, या फ्लाइट करके जा सकते हैं? जी नहीं। अगर चांद पे पहुंचना है तो हमें रॉकेट की जरूरत होगी। और भारत ने सफलता पूर्वक चांद पे अपनी लैंडिंग की। तो दोस्तों उसी तरह हम सभी जो है वो ह्यूमन है, हम सभी इंसान हैं, और हम सभी के कुछ ना कुछ सपने होते हैं। लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए किसी रॉकेट की जरूरत होगी, और वो रॉकेट है मोदी केयर। तो आप सभी इस सेशन को जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ आपके सपनों को पूरा करने की बात होने वाली है। और वो रॉकेट है मोदी केयर। तो आप सभी उसको जरूर करिए, देखिए, समझिए कि क्या है ये। माइंड की बात करूं तो हम सभी जो इंसान हैं, तो हमारे सबसे ऊपर क्या होता है? हमारा दिमाग होता है, हमारा मस्तिष्क होता है। यानी कि पूरी बॉडी का कंट्रोल जो है वो दिमाग करता है, मस्तिष्क करता है। इसीलिए हर काम को करने के लिए हमारा माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अब माइंडसेट की बात करें तो माइंडसेट किस तरह से हम कर सकते हैं? सबसे पहला है हमारा क्लियर माइंडसेट। कंफ्यूज माइंड नेवर गेट्स एनीवेयर। अगर हम कंफ्यूज रहेंगे ना कि क्या करें क्या ना करें, कि कैसी मुश्किल है, तो शायद हम कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। बात करूं, जैसे हम सभी के बच्चे होते हैं, तो हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? जब बच्चे 9th-10th में पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, 11th-12th में आते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि अब डिसीजन लो, अब डिसाइड करो, अब क्लियर करो अपना वाई, अब क्लियर करो कि आगे तुम्हें जाके क्या करना है। अगर कोई बच्चा 12th में भी अपनी चीजों को क्लियर नहीं करता है, तो आपको क्या लगता है वो आगे जाके क्या स्ट्रीम चूज करेगा? वो नहीं समझ सकता है। उसी तरह जिस तरह बच्चों को जानना जरूरी है कि वो क्या करें, वो क्लियर अपना माइंडसेट क्लियर रखें कि आगे मुझे क्या करना है। एक और एग्जांपल दूं तो एक हाउसवाइफ है और उसे रात में डिनर बनाना है। अब वो सोच रही है कि कढ़ाई पनीर बनाओ या पालक पनीर। अगर वो कंफ्यूज रहेगी तो क्या डिनर मिलेगा? शायद नहीं मिलेगा। उसे क्लियर करना जरूरी है, उसके माइंड को क्लियर करना जरूरी है कि रात में मुझे क्या बनाना है। उसी तरह दोस्तों मोदी केयर में भी जो है, आपको क्लैरिटी बहुत जरूरी है। हम आ तो जाते हैं और हम दूसरे की चीजों को देख के कि उसे गाड़ी चाहिए तो हमें भी गाड़ी चाहिए, हम क्लियर नहीं कर पाते अपनी चीजों को। तो सबसे बहुत जरूरी है कि हम अपनी चीजों में क्लियर हो कि हमने मोदी केयर क्यों ज्वाइन किया है, क्या वजह है जिसकी वजह से हम मोदी केयर में हैं। तो क्लियर माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। दूसरा बात करें तो पॉजिटिव माइंडसेट। माइंडसेट हमारा क्लियर हो गया है ना, हमें क्लियर हो गया कि हमें ये चीज चाहिए। बट क्या होता है, कभी कभी ये हम इंसान हैं, तो कभी कभी जो है वो हमारे में भी निगेटिविटी आ जाती है। तो हमें निगेटिविटी जो है अगर हमारे माइंड में आती है, तो कहीं ना कहीं हमें वो पूरी तरह निगेटिव कर देती है। इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, और क्या वजह हो सकती है मैं इस काम को करने के लिए। व्हाट्स योर व्हाई एंड व्हाट्स ड्राइव यू। क्योंकि हम इंसान है, कहीं ना कहीं निगेटिव होते हैं, बट कोई ना कोई वजह होनी चाहिए जिसकी वजह से आप पॉजिटिव हो सके। तो वो वजह जरूर जानिए जिस वजह से हम पॉजिटिविटी के साथ इस काम को करें।
क्लियर माइंडसेट के साथ और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, क्योंकि सकारात्मकता की सोच जब होगी तभी वो हमें कहीं पर पहुंचा सकती है। अगर हम नकारात्मक होंगे तो हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो सोच है वो पॉजिटिव हो, हमें पता हो कि ये बिजनेस, ये मोदी केयर हमें कहाँ तक ले जाने वाला है। तीसरा बात करते हैं, हमने अपने आप को पॉजिटिव कर लिया, अब बात करते हैं लर्निंग माइंडसेट। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर हम एल हटा देते हैं तो क्या हो जाता है, अर्निंग बन जाता है। बट अर्निंग के आगे क्या लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है। यानी कि अर्निंग से पहले लर्निंग बहुत जरूरी है। कहते हैं नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। अगर हम लर्निंग नहीं करते हैं, अगर हम सीखते नहीं है, हमने अपने आप को क्लियर कर लिया, हमने अपने आप को पॉजिटिव कर लिया, बट अगर हम सीखने को तैयार नहीं है, क्योंकि बिना सीखे तो रोटी भी नहीं बन पाती गोल, तो सीखना बहुत जरूरी है। लर्निंग एटीट्यूड हमेशा हमें रखना चाहिए, क्योंकि बिना सीखे कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और हमें हमेशा लर्न, डू, टीच, रिपीट इस प्रोसेस ऑफ अर्निंग, ये अर्निंग का प्रोसेस है कि हमें सीखना है, फिर उसको अप्लाई करना है, फिर टीच करना है और फिर उसको रिपीट करना है। तो इस तरह से हमारा एटीट्यूड जो है वो लर्निंग का होना चाहिए। और कहते हैं कि जिसने ये सोच लिया मुझे सब कुछ आता है, तो उसकी प्रोग्रेस वहीं पे रुक जाती है। तो आज मुझे लगता है कि 5 साल हो गए और 5 साल से मैं हर दिन मोदी केयर को सीख रही हूँ, हर दिन मोदी केयर को इम्प्रूव कर रही हूँ, क्योंकि लगता है कि अभी बहुत सारी चीजें हैं सीखने की, बहुत सारी चीजें हैं जिसे हमें परफेक्ट होना चाहिए। तो लर्निंग एटीट्यूड हमें हमेशा रखना है, सीखना है। लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है कि यहाँ पे आने का कोई टेस्ट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो शायद यहाँ पे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बट ये जरूर बता दूं आपको कि यहाँ पे आने का कोई डिग्री नहीं ली जाती है, बट लर्निंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना लर्निंग के आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं और बिना अर्निंग नहीं कर सकते बिना लर्निंग के। तो लर्निंग माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट, एबिलिटी टू सी द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री एंड सेल्फ। लोग क्या होता है, जितने भी लोग बैठे हैं मैं सभी से पूछना चाहूंगी, हर व्यक्ति ने कहीं ना कभी पंडित को अपना हाथ दिखाया होगा। क्यों? हम इसलिए दिखाते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है हम ये जाने। बट ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आप सुरेखा मैम को देख के ये जान सकते हैं कि फ्यूचर में इस इंडस्ट्री में क्या होने वाला है हमारे साथ, अगर हम यहाँ पे टिके रहते हैं। तो फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि ये बिजनेस कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि आपने 30 दिन काम किया और आपको सैलरी मिल गई। शुरू में छोटे छोटे चेक्स आते हैं, बट अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे टिक के, यहाँ पे रुक के आप कर क्या सकते हैं, आपका भविष्य क्या होने वाला है। क्योंकि जब तक ये आपको नहीं पता होगा तब तक यहाँ पे नो लॉस नो बॉस वाली चलती है, तो लोगों को लगता है कि यहाँ तो कोई बॉस है नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको फ्यूचर यहाँ का दिख रहा है, अभी जैसा सर ने बताया हमें कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितना बड़ा इसकी बिग पिक्चर है, तो फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट अगर हमारा होगा इस इंडस्ट्री को लेके और खुद को लेके, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है खुद पर भरोसा करना। तो अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं और खुद को देख समझ रहे हैं, तो आपको इसका अंदाजा होगा कि फ्यूचर में अगर आप यहाँ पे 3 से 5 साल का टाइम देते हैं तो आप कहाँ पहुंचने वाले हैं। तो उस माइंडसेट के साथ इस काम को करना है, भविष्य को देखना है कि आज जो है वो क्या है, आज जैसा भी है बढ़िया है, बट आगे हमारा भविष्य इस बिजनेस में क्या होने वाला है, तभी आप यहाँ पे टिके रहेंगे। और जब हम टिके रहेंगे तो हम जीत सकते हैं। तो फ्यूचर हमें देखना आना चाहिए इस बिजनेस में। एक्शन माइंडसेट, हमने सब कुछ कर लिया, अब बारी आती है एक्शन की, विच वे टू चूज। अब यहाँ पे 2 रास्ते दिए हुए हैं कि हम कौन सा रास्ता चूज करें। वर्क 8 to 10 आवर्स ऑल अलोन फॉर होल लाइफ, ज्यादातर हम लोग यही रास्ता चूज करते हैं, 8 से 10 घंटा अकेले काम करना और जिंदगी भर काम करना। दूसरी तरफ है हेल्प अदर पीपुल अचीव देयर ड्रीम्स एंड यू विल अचीव योर्स। और हम दूसरी तरफ बात करते हैं लोगों की हेल्प करने की, लोगों की हेल्प करने के साथ उनके सपनों के साथ खुद के सपनों को भी पूरा करने की। तो ये आपके पास चॉइस है, ये आपके पास चॉइस है। शायद जब हमारे पास पहले चॉइस नहीं थी, कोई बात नहीं, बट आज हमारे पास चॉइस है कि क्या आप पूरी जिंदगी 8 से 10 घंटा काम करना चाहते हैं या कुछ लोगों की मदद करके। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है इस बिजनेस की कि आप लोगों की मदद करके
खुद के और लोगों के सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ये एक्शन माइंडसेट हम सभी का होना चाहिए। इस एक्शन माइंडसेट के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं और सभी के सपनों को पूरा कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है फॉलो द सिस्टम। डोंट यूज योर ब्रेन, सबमिट टू द अपलाइन एंड सिस्टम। यहाँ पे कहा जाता है कि ये बिजनेस, हमेशा मैं कहती हूँ कि ये बिजनेस जो है वो दिमाग से नहीं दिल से चलता है, तो ब्रेन को थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना है और दिल को ज्यादा इस्तेमाल करना है। अपलाइन को सबमिट हो जाना है। अपलाइन एंड सिस्टम, अपलाइन बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो वो अगर कुछ कहते हैं तो हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। उसी तरह जिस तरह हम अपने पेरेंट्स के साथ सबमिट होते हैं, उसी तरह हमें अपलाइन को भी सबमिट होना है, क्योंकि वो उन रास्तों पर चल चुके हैं जहां हम चल रहे हैं। तो उनको सबमिट होना है, वो जो कहें उनकी बातों को देखना है, समझना है। और 4S गोल्डन रूल्स ऑफ मोदी केयर, 4S के गोल्डन रूल्स को फॉलो करना है। वो है सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर एंड सपोर्ट। यूज करना है। इसमें से एक भी चीजें अगर आप फॉलो नहीं कर देंगे तो शायद सक्सेस नहीं मिलेगी। सेल्फ यूज करना बहुत जरूरी है। जब तक आप यूज नहीं करेंगे उसको, आप शेयर नहीं कर सकते हैं। और जब आप खूबसूरती से शेयर करते हैं, दिल से शेयर करते हैं, और उसके बाद जो भी इस सिस्टम से में आना चाहता है उसको स्पॉन्सर करते हैं, जैसे जैसे हम खुद स्पॉन्सर हुए हैं वैसे उनको स्पॉन्सर करते हैं। और स्पॉन्सरिंग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद उनको सपोर्ट करना है और सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते जाना है। उनके सपने और अपने सपने, दोनों के ही सपनों को पूरा करना है। तो ये 4 गोल्डन रूल्स हैं जिसका आप सभी को फॉलो करना चाहिए। और ये कुछ चीजें थी, कुछ चीजें जो मैंने बताई हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आई होंगी। और आप सभी का इस मोदी केयर फैमिली में स्वागत है। आप सभी की सक्सेस लें, आप सभी अपने सपनों को पूरा करें, और आप सभी की जिंदगी जो है, लाइफ खुशियों से भर जाए। तो थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड मोदी के मॉर्निंग, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमारे को बताया कि माइंडसेट कितना ज्यादा जरूरी है। बिना माइंडसेट के हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि अगर हमारा कोई फोकस ही नहीं है, हमारा माइंडसेट ही नहीं है कि हमें करना क्या है, हमें अचीव क्या करना है, तो हम आगे काम किस चीज के लिए करेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमारा माइंडसेट क्लियर कराया है, और मेरा तो किया ही। आई होप कि साथ ही साथ सबका भी आपने माइंडसेट जरूर अभी क्लियर कर दिया होगा। तो थैंक यू सो मच मैम। अब आगे बढ़ते हैं अपनी सेशन के लिए। अभी आपने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग का क्या ग्रोथ है, हमें करनी चाहिए या नहीं। उसके बाद हमने देखा कि मैम ने हमारा जो माइंडसेट है वो क्लियर करा। बट अब जब आपने ये ठान लिया कि हमारे को ये बिजनेस करना है, तो बट ये बिजनेस करने के लिए आपको क्या कदम लेने होंगे, क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या करना है कि हम इसमें सक्सेस हो पाए। तो उसके लिए आज शुरुआत का सेशन बताने के लिए हमारे बीच में आ रही है पार्वती बिश मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी को। मैं पार्वती जी, सैनिटल उत्तराखंड से। आप सभी के सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपना परिचय जरूर देना चाहूंगी। जैसे कि मैंने बताया, मैं नैनीताल उत्तराखंड से हूँ, अभी प्लेटिनम डायरेक्टर लेवल पे हूँ और हमारे इस बिजनेस को सीख रही हूँ। अगर बात करूँ मोदी केयर से पहले की, तो इंश्योरेंस में एज एजेंट काम कर रही थी, जहाँ पे एक ठीक ठाक अमाउंट आता था, लेकिन दिल में था कि नेम फेम और मनी सब कुछ एक साथ आए तभी मोदी केयर में आई और ये जर्नी स्टार्ट हुई। और आज सीखने और सिखाने की जर्नी। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपकी आवाज ना धीरे आ रही है बहुत ज्यादा। अभी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, अभी आ रही है मैम? बहुत धीरे आ रही है, स्टार्टिंग में तो आई थी, बट चलिए कोई बात नहीं। एक सेकंड में और ट्राई करती हूँ यहाँ पे चेक करने की। शुभांगी जी, अभी क्लियर है? मैम स्लो है, बट कोई बात नहीं, आ रही है, धीरे आ रही है, बट आ रही है। आप स्टार्ट करिए। चलिए, शायद कुछ नेटवर्क इशू होगा। तो दोस्तों, ये जो मेरा सफर है, इस सफर के चलते जो है अपनी फैमिली के साथ, अपनी टीम के साथ दो दो फॉरेन टूर मैं यहाँ से ले चुकी हूँ। और एक 2 व्हीलर, एक 4 व्हीलर जो है मोदी केयर के वकील फंड से ले चुकी हूँ।
उसके साथ एक बहुत अच्छी टीम के साथ लीड कर रही हूँ। टीम में बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। ये कुछ जो है मेरी जर्नी रही है। जैसा कि मुझे आज जो सेशन मिला है, शुरुआत सेशन, तो इसको मैं आगे बढ़ते हुए अपने पीडीएफ के माध्यम से इसको आप तक पहुंचाना चाहूंगी। इससे पहले हमने ये जो है 2 सेशन हम देख चुके हैं, बिग पिक्चर और माइंडसेट, है ना? यानी कि एक बड़ी पिक्चर के साथ कैसे हमको उसको करना है, एक सकारात्मक सोच के साथ जो है हम उसको अपना माइंड सेट कर चुके हैं। लेकिन अब उसके लिए क्या शुरुआत है ना? क्या शुरुआत है? क्योंकि हम सब जानते हैं ना दोस्तों कि हम मोदी के अलावा भी अगर हम जो है काम की शुरुआत करते हैं तो संकोच, एक डर, एक एनर्जी भाई हमारे माइंड में होता है। तो मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। पूनम मैम, आपकी आवाज ना बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप एक बार चेक कीजिए तो। मैम अभी हाँ मैम, अभी आवाज आ रही है। चलिए मैम, मैंने एक्चुअली दूसरे डिवाइस से फिर कनेक्ट किया हुआ है। अभी क्लियर है शायद? हाँ जी मैम, अभी क्लियर है। हाँ जी, अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ मैम, मुझे बस थोड़ा जी सा एक समय दीजिएगा। जैसा कि मैं बात कर रही थी कि हम अपने बिजनेस के अलावा, मोदी के बिजनेस के अलावा भी अगर किसी काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआती तौर पे एक संकोच हम सभी के मन में रहता है, जो एक स्वाभाविक सी बात है और एक हमारी मानव प्रकृति भी होती है। तो ठीक वैसे ही अगर हम मोदी केयर बिजनेस की शुरुआत करते हैं या कराते हैं, है ना, तो ये कुछ चीजें हमारे को लगता है। तो ये आज का जो ये सेशन है, ये हम सबके लिए है। कहने का मतलब है कि अगर हम न्यू ज्वाइनीज हैं तो भी हमारे लिए है, और अगर हम जो है टॉप टाइटल अचीवर है तो भी हमारे लिए है ना? इस शुरुआत सेशन को जो है कुछ 10 स्टेप में जो है 10 बिंदुओं में इसको निर्धारित किया गया है, जिसपे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हम फटाफट पहले कुछ ये स्टेप देख लेते हैं। कुछ स्टेप्स यहाँ पे हैं। पहला है हमारा सपोर्ट चार्ट, सेकंड गोल सेटिंग, मेमोरी जॉगर, सेल्फ यूज शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस और डुप्लीकेशन। कहने का मतलब है कि ये जो कुछ स्टेप्स हैं, इन पर हम अगर जो है, वॉइस है मैम क्लियर? जी मैम, क्लियर है। इन सारे जो हमारे ये 10 पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं ये मेरा अपना मानना है कि ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, यानी कि हमारी न्यू ज्वाइनीज के प्रति ये हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हमारा जो पहला स्टेप है हमारा सपोर्ट चार्ट। इसको हम देखें तो ये 2 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कि हम अगर हमारे किसी भी न्यू जॉइनीज को इस बिजनेस में स्पॉन्सर करा रहे हैं, तो उसके बाद हमारी जो पहली जिम्मेदारी बनती है, हम उनको एक प्रॉपर एक सपोर्ट चार्ट उनको बना के दें। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहला है हमारा, पहला जो उसका पार्ट है अपलाइन, यानी कि हम जिनके साथ एसोसिएट हुए हैं हम उनका नंबर उन्हें दें, या फिर हमारे पास अगर मेरे पे वो लागू होता है तो मेरे पास वो नंबर होना चाहिए। सेकंड, हम उनके ऊपर डायरेक्टर का नंबर उनको दें, सीनियर डायरेक्टर का दें, एग्जीक्यूटिव का दें, यानी कि टॉप टाइटल तक सारे जो है नंबर्स हम उन्हें जो प्रोवाइड करवाएं, जिससे कि क्या हो, उनको आगे काम करने में आसानी हो, और वो जो है बहुत ज्यादा उनको कोई ऐसा ना लगे कि यार अब मैं यहाँ आ तो गया हूँ लेकिन मुझे हेल्प कहाँ से मिलेगी, मैं कहाँ पे क्या कर पाऊंगा। और सबसे अच्छी बात है कि पहले हमें उन्हें ये भी बताना है कि कहाँ पे किस काम के लिए किस व्यक्ति को हमें कॉल करना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम सपोर्ट चार्ट दे तो देते हैं, लेकिन हम अपने न्यू ज्वाइनीज को ये बताना भूल जाते हैं कि किस काम के लिए कहाँ कॉल लगानी है। तो ये भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। और सेकंड जो है हमारा कंपनी सपोर्ट चार्ट, इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि आप सबसे ऊपर देख रहे हैं कि आजादी कॉल सेंटर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जिस तरीके से इसको चाहें तो अभी नोट भी कर सकते हैं। तो 0124
691290। इसको आप अपने पास अभी भी सेव कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ये बहुत जरूरी है। इससे हमारी बहुत सारी जो है चीजें क्लियर हो पाती हैं। सेकंड, हमें कोई चीज अगर हमको कोई क्वेरी चाहिए तो हम वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, और टाइम भी हमें पता होना चाहिए कि ये सुबह 10 से रात के 10 बजे तक इसका जो है टाइम पीरियड होता है। ये भी जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी है। कभी कभी हम देखते हैं कि हम प्रॉपर जानकारी नहीं देने के कारण हमारे लोगों को जो है वो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती है, और उनको लगता है कि पता नहीं कौन सा नंबर दे दिया, बात तो हो ही नहीं पा रही है, जबकि गलती हमारी होती है। हम उन्हें टाइम नहीं बताया होता है कि यार ये जो है 10 से 10 के बीच में ही लगेगा। सेकंड, जो हमारे नजदीक में जितनी भी हमारी एमएससीज हैं, एमएलसी हैं, इनकी प्रॉपर डिटेल, इनका कॉन्टेक्ट नंबर हम उन्हें दें। हमारे नजदीक में जो डीपी है, इवन डीपी मैनेजर का नंबर हम दें, डीपी ओनर का नंबर हम उन्हें प्रोवाइड करवाएं, है ना, जिससे कि क्या हो, उन्हें सारी क्वेरी करने में उनको बहुत आसानी हो। कभी कभी क्या होता है कि हम अगर उन्हें ये नहीं बताते हैं कि कौन सा नंबर कहाँ पे किस काम के लिए किस नंबर को डायल करना है, तो वहां पे उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक चीज अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, मुझे मान लीजिए अपना मैंने कोई ऑर्डर प्लेस किया है और मुझे ट्रैक करना है, मुझे जानकारी लेनी है कि मेरा ऑर्डर कहाँ पहुंचा है, और मैं अगर उसके लिए अपने अपलाइन को कॉल करूंगी तो वो एक गलत तरीका होगा। या ऐसे ही अगर मुझे अपना इस महीने का चेक निर्धारित करना है, अपनी जो है अपना एक कोई गोल सेट करना है, तो और मैं उसके लिए अगर अपने नियरेस्ट जो है एमएससी में कॉल करूंगी तो वो एक गलत तरीका होगा। यानी कि प्रॉपर जानकारी के लिए प्रॉपर नंबर हमें पता होना चाहिए कि हमें किस नंबर पे क्या जानकारी लेनी है। अपनी टीम को, अपने न्यू ज्वाइनीज को देते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे उनका एक जो है एक मॉरल सपोर्ट, यानी कि उनको एक तरीके से एक मानसिक रूप से हम उनको मजबूत बनाते हैं। उनको लगता है कि हाँ ये लोग एक जो है मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, उससे उनका आत्मविश्वास जो है बहुत अच्छा बनता है, वो स्ट्रांग बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो सामने वाले की बात का जो है समाधान करने लायक बनते हैं, उनकी बात का जो उनके क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर देने लायक बनते हैं, और उससे वो बहुत ज्यादा एक्शन करते हैं। और हम सब जानते हैं कि एक्शन से ही रिएक्शन होते हैं, जब हम काम करते हैं तभी कुछ ना कुछ परिणाम निकल के आते हैं, है ना। तो ये एक प्रॉपर सपोर्ट चार्ट हमें अपने लोगों को देना है। सेकंड स्टेप पे हम लोग बात करते हैं। अगला जो हमारा स्टेप है, अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं गोल सेटिंग। होता क्या है, जब हम फील्ड पे जाते हैं, हम जब नए लोगों से बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम उनसे हम सभी की ये आदत होती है, जब हम हमारे प्रोस्पेक्ट को उस सामने बैठ के बात करते हैं, तो हम उनसे कुछ उनकी जिज्ञासाएं जानते हैं, कुछ उनके छोटे या बड़े सपने जानते हैं, है ना। तो हम उनसे बात भी करते हैं, हम उन्हें जब प्लान दिखा रहे होते हैं, हम उन्हें उनके अंदर कुछ जिज्ञासाएं जानना चाहते हैं, कुछ उत्सुकता बढ़ाते हैं, तो हम बात करते हैं कि आपके कुछ कुछ तो सपने होंगे, कुछ तो ऐसी कुछ तो आस होगा, कुछ तो कास होगा जो कहीं छूट रहा होगा। यानी कि हम उनके अंदर कुछ उत्सुकता बढ़ाते हैं, तो कुछ ना कुछ सामने से निकल के आता है। अब इसमें से कुछ लोगों के कुछ छोटे या बड़े ड्रीम होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। आप इस एक सर्कल बना हुआ है, देखिए। किसी का ड्रीम होता है कि हाँ मुझे जो है आर्थिक रूप से आजादी चाहिए, किसी को एक बड़े घर के सपने का उसका सपना होता है, किसी को टाइम फ्रीडम चाहिए होता है, किसी को एक लग्जरी लाइफ चाहिए होती है, किसी को अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी एजुकेशन चाहिए होती है, किसी को एक अपने जीवन दिनचर्या में और अपने काम में बहुत अच्छा बैलेंस चाहिए होता है ना। फिर हम उनसे ये भी बात करते हैं कि क्या आप जितनी चीजें हमें बता रहे हैं, क्या इन सब चीजों के साथ आप जी पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि सामने से बहुत सारे उनके जो है सपने निकल के आते हैं, और हम क्या करते हैं, हमें उस सपने को, उनके इन्हीं सपनों को गोल में कन्वर्ट करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर मैंने किसी को एज ए न्यू ज्वाइनी मैं हमारे बिजनेस में लेके आई हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनके उन छोटे और बड़े सपनों को एक गोल में परिवर्तित करूं, यानी कि एक लक्ष्य निर्धारित करूं। और हम सब जानते हैं कि अगर व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित किया करता है, या किसी ने भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया होता है, तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं होती है कि वो उसके लक्ष्य तक उसको पहुंचने से रोक सके, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब ये एक चार्ट आप देख पा रहे हैं, तो अब वो गोल कैसे सेट करने हैं, ये भी एक तरीका हमारे पास है। हमें हमारे न्यू जॉइनीज को प्रॉपर उनके लक्ष्य को, उतने उनके सपनों को, उनके गोल को प्रॉपर तरीके से सेट करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये कुछ चार्ट में आप देख पा रहे हैं, स्मार्ट गोल बिल्कुल स्मार्ट तरीके से सेट करना है, चाहे ये मेरा हो या मेरी न्यू जॉइनीज का हो या मेरी टीम का हो। ये मुझ पे भी लागू होता है और मेरे
नेटवर्क पे भी लागू होता है। तो स्मार्ट को इस तरीके से यहाँ पे जो है हम देख पा रहे हैं कि पहला क्या है हमारा, यानी कि स्पेसिफिक हो। कहने का मतलब है कि बिल्कुल पिन पॉइंटेड हो, क्लियर हो, है ना, बिल्कुल ऐसा गोल मोल ना हो कि वो समझ में ना आए, बिल्कुल स्पेसिफिक हो, जो कि क्लियर हो और समझने लायक हो, और जिसपे हम जो क्या कर सकें उसको बहुत अच्छे से मेजरेबल यानी कि माप सकें, उसको नाप सकें, उसको पूरा करने के लिए आगे उसमें काम कर सकें। एक्शनेबल यानी कि उस पर काम करना है। कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता है कि एक्शन की जरूरत ही नहीं है, कोई चमत्कार होगा, और हम कभी नए लोगों को लेके भी आते हैं तो कहते हैं कि नहीं भाई आप लगे रहो और सब हो जाएगा। तो हम सब जानते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता है, हरकत में ही बरकत होती है ना। और रियलिस्टिक होना चाहिए, सबसे अच्छी बात है कि रियलिस्टिक हो, यानी कि मतलब मेरी पहुंच से बाहर ना हो, बड़ा तो हो लेकिन मैं उसको पूरा करने में सक्षम हूँ, मेरी पहुंच का हो, यानी कि रियलिस्टिक हो। और सबसे बड़ी बात टाइम बाउंड हो, यानी कि उसका एक समय निर्धारित हो, है ना। जो भी मुझे अपना या अपनी न्यू जॉइनीज का जो भी गोल सेट करना है, तो उसमें एक समय मेरा निर्धारित हो। तो ये यानी कि क्या है। और दूसरा जो मैं इसमें एक चीज और है, आप देख पा रहे हैं सेकंड जो कॉलम बना हुआ है इस साइड पे, शॉर्ट टर्म, है ना। यानी कि उसमें जो है तीन भागों में हम अपने जो है गोल को सेट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे हम शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो लगभग 6 महीने के अंदर अंदर जो है हम कुछ ऐसा गोल रखें जिसको कि हम 6 महीने के अंदर अंदर का एक छोटा सा गोल बनाए। वो कुछ भी हो सकता है, वो मेरे 5 से 10 हजार का फोन भी हो सकता है, वो मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छी ड्रेस भी हो सकती है ना। वो कुछ भी ऐसा जो कि 6 महीने के अंदर अंदर मैं उसको पूरा करने में सक्षम हो जाऊं। अगला है मिड टर्म, यानी कि लगभग अभी से लेके 2 साल तक, यानी कि अभी से मीन्स जब से हम ज्वाइन हुए हैं अभी से 2 साल तक। अगला है कि यानी कि आज से जब से हम ज्वाइन है आने वाले 5 साल तक। कहने का मतलब है कि इन 3 तरीकों से हम अपने लोगों अपने न्यू स्पॉन्सर के, अपनी न्यू ज्वाइनीज के लक्ष्य को इन गोल में निर्धारित कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला हमारा स्टेप है मेमोरी जॉगर, इसको आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट भी मान सकते हैं, है ना। एक तरीके से होता क्या है, जब हम हमारे कुछ गोल सेट हो जाते हैं, कुछ सपने हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा जो ये बिजनेस है ना, ये बिल्कुल लोगों का बिजनेस है, प्रोडक्ट पे आधारित तो है ही साथ हमारा ये व्यवसाय जो है लोगों पर आधारित है, यानी कि लोग हमारे रॉ मटेरियल है ना। तो जब हम हमारे लोगों को बताते हैं कि अब हमें जो है आगे लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा, तो उनके दिमाग में आता है कि हमारे पास तो लोग ही नहीं, हम कैसे बात करेंगे, हम किन से बात करेंगे। तो एक मेमोरी जॉगर, एक प्रॉपर प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमको बनाने में उनकी हेल्प करनी है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉर्मूला यहाँ पे बनाया गया है फ्रेंड्स का, है ना। तो पहला एफ, फ्रेंड्स माने आपके मित्र, आपके दोस्त, जिनको आप जानते हैं, जो आपको भी जानते हैं। तो प्रॉपर तरीके से जो है हम उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार। थर्ड में आए हमारे जो है जिनके साथ हम काम करते हैं, हमारे जो कलीग होते हैं। फिर हमारे ई कॉन्टेक्ट्स, मतलब कि आज की डेट में हम देख पा रहे हैं सोशल मीडिया पे हम लोग कई वेबसाइट्स, कई ऐप पे हम लोग जो है अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, कई सारी वेबसाइट्स हैं उसके माध्यम से। उसके अलावा हमारे नेबर्स, हमारे पड़ोसी, है ना। कुछ हमारे ऐसे लोग जो हमारी फोन डायरेक्टरी में हम उसको चेक कर सकते हैं, वहां से हम ले सकते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा जो कहना चाहिए, सबसे ज्यादा लोग जो मिलते हैं वो होते हैं स्ट्रेंजर्स, यानी कि जो बिल्कुल अपरिचित होते हैं, जो हमें शॉपिंग करते समय मिल जाते हैं, जो हमें सफर करते समय मिल जाते हैं। तो ऐसे एक तरीका है, फ्रेंड्स का फॉर्मूला है, जहां से हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट तैयार कर सकते हैं, है ना। अब इसका एक तरीका भी है, इसको देखते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिसकी जितनी बड़ी टीम होती है उसका उतना बड़ा टर्नओवर होता है, और जिसका जितना बड़ा टर्नओवर होता है उसके पास उतनी बड़ी इनकम या उतनी बड़ी सक्सेस होती है। तो कहने का मतलब है कि हमें जो है ये मेमोरी जॉगर तैयार करना बहुत जरूरी है। अब आई बात कि हमें अपने लोगों से मिलने से पहले उनकी जो हमने लिस्ट बनानी है, तो बनानी कैसे है। हमें ये तो पता चल गया कि पड़ोसियों से बात करनी है, हमें ये भी पता चल गया कि अजनबियों से बात करनी है, सब कुछ पता है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर एक लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं। आपके सामने देखिए एक लिस्ट बनी हुई है ना। कुछ सीरियल नंबर्स हैं, फिर सेकंड कॉलम में नेम लिखा हुआ है, फिर उनके फोन नंबर्स,
उनका प्रोफेशन, वो क्या करते हैं, उनका क्या व्यवसाय है, क्या वो गृहिणी है, क्या वो टीचर है, क्या वो अदर प्रोफेशन में है। फिर उसके बाद मीटिंग 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि क्या मैंने उनसे एक बात करी, क्या मैंने उनसे 2 बार बात कर ली, क्या 3 बार कर ली, या 4 बार कर ली। फिर कुछ रिमार्क कि उन्होंने क्या कहा। कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, एक ही व्यक्ति से बार बार बात कर रहे होते हैं, और हमें पता नहीं होता है क्योंकि हमने कोई रिमार्क नहीं दिया होता है कि उसने मुझे तब क्या कहा था, तो मेरा समय जा रहा होता है ना। इससे क्या होगा कि अगर मैंने किसी से कोई बात की है और उन्होंने मुझे कहा है कि नहीं जी मैं आपको 6 महीने बाद बताऊंगी, या मैं आपको 2 साल बाद बताऊंगी, या मैं आपको 4 दिन बाद मिलूंगी, तो मैं उसी तरीके से उनको जो है फॉलो अप में लूंगी, तो मेरा समय बचेगा। तो ये एक बहुत अच्छा जो है तरीका है हमारी लिस्ट को प्रॉपर बनाने का, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने जो है लिस्ट भी बना ली, है ना। हमने एक मेमोरी जॉगर तैयार कर लिया, हमने लोगों की प्रोस्पेक्ट लिस्ट तैयार कर ली है। अब बात आई कि उनसे जो मुझे बात करनी है, उससे सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे खुद सेल्फ यूज करना है। मैं सेल्फ यूज करूंगी तो मैं सामने अपनी जो मेरी न्यू ज्वाइनीज हैं उनको बताऊंगी कि आपको सेल्फ यूज करना है, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। देखिए सबसे बड़ी बात जो है, उसको हमारे जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आते हैं, हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है। हमारे पास सुबह से सुबह तक के प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर मैंने उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है तो बहुत अच्छा एक मुझे अनुभव रहेगा कि हमारे प्रोडक्ट्स की क्या क्वालिटी है। और क्वालिटी पता होने के बाद उसकी जो भी खूबियां हैं प्रोडक्ट्स की वो पता होंगी, तो मैं उसको बहुत अच्छे से उसका प्रेजेंटेशन कर पाऊंगी, है ना। उसके बाद क्या है, सबसे बड़ी बात, फिर हम उसको क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छे से सामने वाले का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छे से हम उसको हैंडल कर पाएंगे, है ना। ये सारी चीजों से क्या होगा, आप प्रोडक्ट्स के अच्छे यूज बनेंगे, आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेगा बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में। आप बहुत अच्छे से उसको अपने सामने अपने प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंट कर पाएंगे, आप लोगों के क्वेश्चन हैंडल कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात सेव मनी, आप अपने घर में पैसा बचा पाएंगे। पैसा बचाना भी पैसा कमाने जैसा ही होता है, कमाने का पहला स्टेप ही बचाना होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा सेल्फ यूज जो ये स्टेप है, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमने सेल्फ यूज किया तो इसका फायदा क्या होगा, शेयर करना बहुत आसान हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हम बिना सेल्फ यूज के अगर आगे बढ़ते हैं, तो जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी। हमारा एक प्रोडक्ट है प्रियोस। अब मैंने उसको कभी यूज नहीं किया है, और मैंने किसी अपने जो है न्यू ज्वाइनीज को दे दिया उदाहरण के तौर पे, और उन्होंने उसका यूज किया और उनके कपड़े के दाग नहीं गए। तो उन्होंने पलट के मुझसे बोला कि भैया आपने तो कहा था कि ये तो जो है बहुत अच्छे से दाग धब्बे निकाल देता है, बहुत पुराने दाग निकालता है, लेकिन इसने तो दाग निकाले नहीं। अब मैंने तो कभी यूज ही नहीं किया, तो मुझे लगेगा यार मेरे जो सीनियर हैं उन्होंने शायद मुझे गलत बताया था। यहीं पे अगर मैंने उसको इस्तेमाल किया होगा तो मैं उनको प्रॉपर तरीका बताऊंगी कि देखिए, इसको कपड़ा गीला होने से पहले सूखे कपड़े पे लगाना पड़ता है, कुछ मिनट छोड़ना पड़ता है, उसके बाद इसको वॉश करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट के अगर हम सेल्फ यूजर हैं तो बहुत अच्छे से हम आप उसको आगे जो है शेयर कर पाएंगे। अब देखिए शेयर करने के लिए भी एक तरीका है। मेरा स्क्रीन शायद क्लियर है, तो हम देख पा रहे हैं। और हमारा क्या है ना, शेयर करना जो है कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्ट्स है या हमारा प्लान है, तो ये शेयर करना बहुत जरूरी है ना। हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें हमारी बात को शेयर करना ही पड़ेगा, लेकिन सेल्फ यूज के बाद। अब जो शेयर करने के ऐसा भी नहीं है कि मुझे कहीं पे भी यूं ही शेयर कर देना है, तो कुछ तरीके से हमको अपनी बात को शेयर करनी है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हमने प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेना है। ऐसी चौराहे पे या शादी ब्याह में या कहीं पे भी खड़े खड़े अपनी बात को शेयर नहीं करना है, उनसे प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेना है। उनका फोन नंबर ले सकते हैं, उनसे हाय हेलो करके उनसे अपना परिचय बढ़ा के फिर सेकंड हम जो है उनसे फोन पे बात कर सकते हैं। और वो भी फोन पे बात करने का भी एक टाइम पीरियड होता है। ऐसा नहीं कि मुझे फोन पे ही अपने प्रोस्पेक्ट को सारी चीजें बता देनी है, सारी जिज्ञासा खत्म कर देनी है और फिर वो मुझे फोन पे ही ना कह दे, ये भी नहीं करना है। और 3 वे कॉलिंग, ये भी एक बहुत अच्छा हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने, अगर हम नए हैं तो अपने सीनियर की हेल्प से 3 वे कॉलिंग से अपनी बात को अपने सामने अपने प्रोस्पेक्ट तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आई, आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, आपने फोन का यूज किया, अपलाइन का यूज किया, जहां पे भी आपको लग रहा है कि आपकी बात आपके लोग डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाते, तो 3 वे कॉलिंग से आप अपने सीनियर की हेल्प ले ली। फिर बात आई प्रेजेंटेशन की।
अब हमने उनको प्रॉपर एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन देनी है। ऐसा नहीं कि लोगों को लगे कि पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए और जो है हमें बताने लगे। प्रॉपर तरीके से, चाहे तो वन ऑन वन एक एक व्यक्ति से मिलकर हम उनको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, चाहे तो हम उनको होम मीटिंग के माध्यम से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, चाहे तो हम हमारे परिवर्तन प्लान में ऑफलाइन या ऑनलाइन उनको लाके अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, है ना। फिर बात आई फॉलो अप की। हमने अपॉइंटमेंट लिया, हमने प्रेजेंटेशन दे दी। अगर सेम टाइम हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो 48 आवर्स के अंदर अंदर हमने अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप भी लेना है। कुछ लोग हमसे हाँ कहेंगे, कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ हमारे जो है कुछ समय वेट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ 5 गोल्डन कॉइन्स का एक रूल भी है, आप चाहें तो इसको भी अपना सकते हैं। जब सुबह हम अपने घर से निकलें तो कुछ 5 कॉइन्स अपने लेफ्ट पॉकेट में रख के जिन जिन लोगों से हम बात करते हैं उनको उस हिसाब से, आज मैंने 1 से बात की, अगले 2 घंटे बाद 2 से बात की, फिर 3 से बात की, तो शाम तक ये जो है 5 कॉइन्स का एक रूल है, इसको भी हम अपना सकते हैं एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में। यानी कि मैंने 1 से बात कर ली तो मेरा एक काम हो गया और मैंने 1 कॉइन इधर रख लिया। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है, इसको भी हम अपना सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब बात आई, हमने जो है शेयर भी कर ली अपनी बात। अब बात आई स्पॉन्सर की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये हमें खुद भी सीखना है और अपने न्यू जॉइनीज को भी सिखाना है। तो अगर हम किसी भी व्यक्ति को स्पॉन्सर कर रहे हैं, है ना, स्पॉन्सर कर रहे हैं माने उसको रजिस्टर्ड कर रहे हैं अपने नेटवर्क में, तो ये कुछ जिम्मेदारियां हमारी हैं, जिसमें से ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम उसका कंप्लीट केवाईसी करें, प्रॉपर उसका केवाईसी करें, उसका पैन डिटेल लगाएं। हमें पता है कि हम अगर ये सारी फॉर्मेलिटीज नहीं करते हैं, उसका नेफ्ट केवाईसी करेंगे, नेफ्ट करेंगे, है ना, पैन डिटेल लगाएंगे, उसका फर्स्ट ऑर्डर डालेंगे, लॉयल्टी प्रोग्राम से उनको जो है इनवाइट करेंगे, उनको बताएंगे कि अगर आप 1800 से 2499 की लॉयल्टी करते हैं तो आपको 80% रिटर्न होता है, आप 2500 से ऊपर की लॉयल्टी करते हैं तो आपको 100% रिटर्न होता है ना। उसके बाद उनको अपने शुरुआत सेशन में इन्वाइट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने क्यों करनी है, हमें पता है कि सामने वाले का लाख रुपया आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका 100 रुपया आएगा सब फर्क पड़ेगा। अगर मैंने किसी न्यू जॉइनीज का प्रॉपर केवाईसी नहीं किया है, एनईएफटी नहीं किया है, तो उसको कोई कैशबैक नहीं आना है ना। तो इसका मतलब, और मैंने लॉयल्टी कराई है तो डेफिनेटली उसको कैशबैक भी आना है, उसको कई चीजें आनी है। तो ये सारी चीजें हमने करवानी है और इसके साथ ही हमने जो है उनको सपोर्ट भी करना है। चलिए अगले स्टेप की ओर हम बढ़ते हैं। अगला है हमारा स्ट्रक्चर। अब हमने क्या करना है, अपने लोगों का एक सही स्ट्रक्चर बनाना है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक उनकी जो है अपने टीम की डेप्थ और विड्थ दोनों चेक करनी है, जिससे कि क्या करना है, उनका एक बैलेंस स्ट्रक्चर बनाना है, पूरी टीम के साथ मिलके बनाना है, जिससे कि क्या होगा, एक अच्छी इनकम सब तक आएगी। आगे इसको समझते हैं किस तरीके से, ये जो है इस तरीके से एक चार्ट के माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर हम किसी व्यक्ति को जो है उनके 100 पीवी के लिए बताते हैं कि आप 100 पीवी कीजिए, जो कि लगभग 4,500 से 5,000 की शॉपिंग पे हो जाता है, तो हम देख पाते हैं कि एज ए कंसल्टेंट, एज ए 7% उसको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। यहाँ पे एपीवी बोनस 189 रुपया उनको आता है, रिटेल मार्जिन 1,000 से प्लस उनको आता है, और साथ ही साथ अगर वो न्यू ज्वाइनी है तो उनको 5,000 पे 500 के जो है प्रोडक्ट्स फ्री मिल जाते हैं। लगभग लगभग टोटल 1,769 रुपये का एक प्रॉफिट उनको होता है। तो इसको अगर आगे हम इसी तरीके से इसको उनकी डेप्थ में भी अगर हम इसको कवर कराएं, उनकी विड्थ में भी करें, तो देखते हैं कि कैसे ये इस तरीके से इस स्ट्रक्चर का एक बेनिफिट हमको दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 4x4 का स्ट्रक्चर है ना। यानी कि हमने 4 को अपने फ्रंट में जो है स्पॉन्सर किया, उसके बाद वही 4-4 का स्ट्रक्चर नीचे किया और सबने 100 पीवी किए, तो टोटल लगभग लगभग 2100 जीपीवी होता है, उस ग्रुप का जीपीवी 2100 होता है, जिससे कि बहुत अच्छी इनकम के साथ एक बहुत ही बढ़िया एक टाइटल उस व्यक्ति के पास आता है, जिसको बोलते हैं क्वालिफाइड डायरेक्टर। तो ये डेप्थ और विड्थ कवर करने का एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, बहुत अच्छे से आप अपने सीनियर्स के साथ बैठ के इसको और आगे समझ सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये जितने भी अभी तक के जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स हमको कहीं ना कहीं
रोल मॉडल बनाते हैं, अगर हम इन सारी चीजों पे काम करते हैं तो सबसे पहले ये मुझे खुद पे लागू करने हैं, जिससे कि मैं एक अपनी टीम के लिए एक उदाहरण सेट कर पाऊंगी, एक रोल मॉडल बन पाऊंगी। क्योंकि हमारे बिजनेस में जो हम बोलते हैं वो हमारे लोग नहीं करते हैं, जो हम करते हैं वही हमारा नेटवर्क करता है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं 100% सेल्फ यूजर हूँ, तो डेफिनेटली मेरी टीम भी 100% सेल्फ यूजर है, जिससे कि ये सारी चीजें करते हुए मुझे जो है एक बहुत अच्छा प्लान दिखाने लायक मैं बन जाती हूँ। मेरी अपनी एक डेमो किट होती है। डेली मुझे होम मीटिंग करनी है, डेली मैं अगर होम मीटिंग करती हूँ तो मेरी टीम भी करती है, मुझे अपनी टीम को बहुत अच्छे से कोच करना है, बहुत एक मेंटरशिप देनी है, बहुत अच्छे से उनको गाइड करना है, और एक बहुत अच्छी पावर प्रेजेंटर हमें बनना है, जिससे कि हमारे नेटवर्क में भी बहुत अच्छे पावर प्रेजेंटर बनेंगे। उनको बहुत अच्छे से सिखाना है, उनको टाइम की बाध्यता भी उनको बतानी है, टाइम का पंक्चुअल उनको बनाना है। अगर खुद हम हैं तो डेफिनेटली वो भी बनेंगे। सबसे बड़ी बात, हमें नकारात्मकता किसी के पास भी नहीं भेजनी है, ना वो हमारी, अगर वो हमारी टीम का है तो भी नहीं, वो अदर टीम का है तो भी नहीं, है ना। और सिस्टम को हमेशा हमने फॉलो करना है, क्योंकि सिस्टम ही है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है, और सिस्टम के अलावा हम कहीं भी कुछ नहीं सीख पाते। हमारे बिजनेस में सिस्टम यही है, जो जितने सारे स्टेप अभी हम अभी तक देख पा रहे हैं, सब सिस्टम का पार्ट है। तो कहने का मतलब है कि हम अभी जो हमारा ये जितनी भी चीजें हमने करी, तो ये लास्ट में इसका जो 9 स्टेप बता रहा है कि इन सबसे आपकी पर्सनल प्रोग्रेस होती है, और पर्सनल प्रोग्रेस बहुत जरूरी है। पर्सनल प्रोग्रेस होगी कैसे, जब हम सारी कंपनी के जितने इवेंट्स होते हैं, अपनी अप्लायंस के जितने इवेंट्स होते हैं, इन सबको जब हम अटेंड करेंगे, इससे फायदा क्या होगा, इससे हम बहुत अच्छे एक पावर प्रेजेंटर बनेंगे, हमारी टीम को लगेगा वाह मुझे भी मेरी अप्लायंस जैसा बनना है। हम हमारे डेमोज के मास्टर बन जाएंगे, हमें हर प्रोडक्ट का डेमो देना आ जाएगा। हम बहुत अच्छा अपना एक टेस्ट मनी शेयर कर पाएंगे, जिससे कि हमारी टीम हमको देख के प्रेरणा ले पाएगी। हम हमारे समीर मोदी आजादी प्लान को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, हमारे सीनियर को, हमारी अपलाइन को बहुत अच्छे से एडिफाई करना सीख जाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे, है ना। बहुत अच्छे से हम अपने समय का जो है अपने समय को और अपने काम को बराबर बिल्कुल बैलेंस कर पाएंगे, अपनी फैमिली को टाइम दे पाएंगे, टाइम मैनेज कर पाएंगे। ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं हमें सिस्टम के माध्यम से आएगी। अब बात आई हमारा जो लास्ट स्टेप है, डुप्लीकेशन। जैसे कि बाहर की दुनिया में तो कहते हैं कि बाकियों की नकल नहीं करनी है, लेकिन हमारे बिजनेस में ये पूरा डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यानी कि मैंने सीखना है, पहले मैंने खुद सीखना है, तब जाके मेरी टीम को मैंने सिखाना है। कहने का मतलब है कि हमें हमारे बिजनेस में फॉलोअर्स नहीं बनाने, हमें लीडर्स बनाने हैं। बाकी जगह जो है फॉलोअर्स बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लीडर्स बनते हैं। और ये सब कुछ अगर मैं हमें खुद से करनी है, एक लीड बाय एग्जांपल, अगर ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी टीम भी करेगी। हमें अपनी टीम के लिए कुछ छोटे कुछ बड़े स्टेप लेने हैं, कुछ उनके लिए होम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी है। उस होम मीटिंग्स में पहले हम खुद से प्रेजेंटेशन दें, फिर हम हमारे लोगों को बैठा के सिखाएं कि देखिए ऐसा करना है नेक्स्ट टाइम, जिससे कि वो बहुत अच्छा कर पाए। उसके अलावा हमने कुछ वर्कशॉप उनके लिए तैयार करनी है। हमने ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी ट्रेनिंग मीटिंग्स हो रही है, उनका प्रॉपर तरीका उनको बताना है, और अपने काम को बहुत ही साधारण तरीके से पेश करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने अपने लोगों को जो है इस चीज को बताना है, जिससे कि हमारी टीम उसको बहुत अच्छे से जो है आगे डुप्लीकेट कर पाए। तो आज का जो ये सेशन था मेरी ओर से, इसमें कुछ टेक्निकल थोड़ा सा इश्यूज आए, इसके लिए सॉरी, और थोड़ा सा उसके से लंबा भी हो गया है। तो आइए मिल के बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं, और हमारे इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं और लोगों को सफल करते हैं। थैंक यू शुभांगी जी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हम सबको बताया कि किस तरीके से अब हमारे को इस बिजनेस में शुरुआत करनी है, कौन से हमारे को स्टेप्स लेने हैं और कौन सा स्टेप पहले लेना, कौन सा स्टेप बाद में लेना है। तो थैंक यू सो मच मैम। अब बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपने नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा डेमो सेशन, जहाँ पे हम दिखाएंगे कि हम सिर्फ बोलते नहीं है। आपने कंपनी के बारे में देख लिया कि कंपनी कितनी अच्छी है, कंपनी आगे ग्रो कर रही है और आगे और भी ज्यादा ग्रो करेगी। इसी कंपनी का जो फ्यूचर है वो चल रहा है, और माइंडसेट हमने कर लिया है, हमें कैसे शुरुआत करनी है वो हमने देख लिया। बट अब बारी है देखने की कि प्रोडक्ट्स कैसे हैं। तो हम सिर्फ कहते नहीं है प्रोडक्ट सच में अच्छे होते हैं, तो प्रोडक्ट्स का डेमो हम आप लोग को दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं हमारा फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन का डेमो के लिए दिखाने के लिए बुलाना चाहूंगी रीता नोगाई मैम को। ओवर टू यू मैम।
गुड मोदिकर मॉर्निंग और लीडर्स। मैं रीता नौगर रानीबाग हल्द्वानी उत्तराखंड से आप सभी लोगों के सामने यहाँ पे अपने बहुत ही मैजिकल प्रोडक्ट फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन का सैम्बोलिक डेमो दिखाऊंगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमको मंथली कुछ ना कुछ ये सभी लेडीजों को प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को हम कहीं ना कहीं सभी को फेस करना पड़ता है और बहुत ज्यादा परेशानी भी होती है। तो उसके लिए हमारे कंपनी ने यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया नैपकिन बनाया है। तो पहले तो मैं बात करूंगी, बहुत ही 8 लेयर में है और बहुत ही बढ़िया कंफर्टेबल, हमको उसमें बहुत कंफर्ट कराता है। सबसे पहले पैकिंग की बात करें तो पैकिंग बहुत अच्छी है। इसमें यहाँ पर हम पैकिंग देखें तो यहाँ से हम एक किसी भी पीस को निकाल के उसको बंद कर सकते हैं। बंद करने के उससे क्या होता है कि हमारे बैक्टीरिया वगैरह हम इसके अंदर नहीं जाते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप देखेंगे मैं इसमें से एक निकालने के बाद इससे एक निकाल के यहाँ पे अभी फिर इसको रखूंगी और वैसे ही बंद कर दूंगी। इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे 2 ग्लास ले रखे हैं। इनमें मैंने पहले से ही यहाँ पे कलरफुल यहाँ पे वाटर को कर रखा है, क्योंकि इसको हम क्या कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 लोगों को हमारी प्रॉब्लम हो रही है, 2 लोग यहाँ पे हैं, तो आप देखेंगे अभी जैसे हमारे पास एक है, एक में मैं बाजार का जानी माने जो प्रोडक्ट है इसको यूज करेंगे और दूसरे में हम अपना मोदी केयर का मैजिकल प्रोडक्ट यूज करेंगे। आप देखेंगे सबसे पहले इसकी पैकिंग ही देखिए। पैकिंग इसकी इस तरीके की है कि हम अगर के पास तो खोलते हैं तो ये बंद नहीं होता है और जिससे कि अंदर कहीं ना कहीं बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो आप देखेंगे एक इसकी पहले पैकिंग ही देखिए। अगर हम इसको खोलेंगे तो एक बार खोलने के बाद ये हमें कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम देता है। सिर्फ ये 2-3 लेयर में होता है और ये बिल्कुल सिंथेटिक है, जिससे कि हमें प्रॉब्लम होती है। तो आप देखेंगे एक बॉडी में हम इसको देखेंगे, अभी दोनों में हम अंतर आपको दिखाएंगे। और एक में मैंने अपने ले रखा है मोदी केयर का, जिसे आप देख सकते हैं। तो इसकी पहले पैकिंग ही बहुत अच्छी है, 8 लेयर में होती है जैसा कि आप सभी को पता है। और ये कॉटन बेस है, कॉटन बेस होने के कारण मैंने इसकी एक लेयर निकाल दी, फिर दूसरी निकाल दी। उसके बाद इसमें एक लेयर फिर और आती है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर एक चिप होती है, जो ये मेडिकेटेड चिप है, नैनो चिप है। उस समय होने वाली जो हमारी मंथली प्रॉब्लम है, जो हमारी दर्द वगैरह होता है, इन्फेक्शन होता है, उससे हमें बचाता है। और इसके अंदर एक जेल होता है जो कि हमें सोखने में बहुत वो करता है। हम दूसरी बॉडी में इसको डालेंगे, आप देखेंगे कि इन दोनों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इसको एक बॉडी जिसमें हमने बाजार का डाला था इसे आप देखिए, और दूसरा इससे भी हम इस बॉडी में ये यूज हो रहा है। तो आप अभी देखेंगे दोनों में थोड़ी देर में आपको अंतर दिखाई देने लगेगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे ये हमारा जो मार्केट का था, आप देख सकते हैं इसमें सोखने की जो पावर है वो बिल्कुल क्या हो रही है, एकदम सोख नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं हमारी लीकेज की प्रॉब्लम जो हो रही है, हमें अगर ये सोखेगा नहीं तो हमें कहीं ना कहीं हमारी स्किन में प्रॉब्लम आने लग जाती है, इन्फेक्शन होने लग जाता है। और एक हमारा मोदी केयर का आप देखेंगे जो हमारा सैनिटरी नैपकिन है, ये कुछ ही देर में पूरी इसने जितना भी सोखने वाली जो प्रॉब्लम थी वो हमारी क्या सोखने के कारण हमें उस प्रॉब्लम से बचाता है। और जो यहाँ पे बाजार का आप देख सकते हैं मैम, ये आपको दिख रहा होगा, ये जैसा था बिल्कुल वैसा ही, यानी कि सिंथेटिक होने के कारण हमें उस प्रॉब्लम को, जो मंथली प्रॉब्लम होती है, हमें एलर्जी वगैरह हो जाती है, वो होने लगती है। और जो हमारा मोदी करके आप देखेंगे, मैं इसको ऐसे भी कर दूंगी तो ये कहीं भी लीकेज नहीं करता है। तो मैं ये इसमें एक जेल भी होता है, जो जेल क्या करता है, हमें उस टाइम में अंदर से सोखता है। एब्जॉर्बेशन की पावर बहुत अच्छी होती है। और कॉटन बेस होने के कारण ही हमें बहुत टाइम तक हमारे पूरे दिन, अगर किसी को ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है तब इसमें 2 यूज करने पड़ते हैं, और बहुत जिसको कम होता है बाजार के अगर हम 4 यूज कर रहे हैं तो उसको 1 यूज करेंगे, जिस कारण की हमारा समय भी पूरा दिन हमको ताजगी से भरा हुआ रखता है, कंफर्टेबल रखता है, और हमें कोई इन्फेक्शन भी नहीं होने देता है। जितनी एलर्जी वगैरह होती है इसको बचाता है। थैंक यू मैम, और थैंक जो यू सो मच। बहुत ही अच्छे थैंक यू सो तरीके से मच मैम। आपने हमारा जो सैनिटरी नैपकिन है उसका डेमो दिखाया। अब नेक्स्ट हम अपने डेमो की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा डिटॉक्स का डेमो है, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी शबनम मैम को। ओवर टू यू मैम। थैंक यू शुभांगी मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम शबनम बानो है, मैं रामनगर से बिलोंग करती हूँ और आज मुझे मौका मिला है डिटॉक्स का डेमो देने का। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है डिटॉक्स। देखो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग बाहर की सफाई अपनी बॉडी की तो हम नहा के कर लेते हैं, बट जो अंदर की हमारी सफाई होती है उसको हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं उसी का सिंपली डेमो दिखाना चाहूंगी। जैसे मैंने कि यहाँ पर एक आलू को काटा, इसको अपनी बॉडी माना है और इसमें मैं थोड़ा सा बैक्टीरिया क्रिएट करूंगी। जैसा कि हमसे कहा जाता है कि डॉक्टर भी अक्सर कहते हैं कि ज्यादा पानी पीजिए, तो मैंने यहाँ पर देखिए 2 बॉडी गंदी करी है और इसको मैं जो है पानी से, वाटर से क्लीन करती हूँ। ये पानी से हमारी बॉडी कितनी क्लीन होती है, देखिए क्लीन तो हुआ बट उतना नहीं हुआ। अब इसमें जो है मैंने टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से मैंने इसको प्रेस करके रखा है और इसको मैं डिटॉक्स से बॉडी को क्लीन करूंगी। फ्रेंड्स, हमारी डिटॉक्स में जो है 8 जड़ी बूटियां मिली हैं,
नीम, कुटकी, त्रिफला, भृंगराज, बापची और वरुण। जैसा कि कालमेघ, जैसा कि नीम का जो है एंटीवायरल एंटी फंगल है, और कालमेघ जो है हमारे लीवर को ठीक करता है। और जैसे कि हमारी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, एक्ने, पिंपल्स और बालों का झड़ना, देखिए थोड़ी सी टैबलेट ही मैंने लगाई है और देखिए इसने हमारी बॉडी को एकदम से डिटॉक्सिफाई कर दिया है। तो ये हमारे ऑल ओवर बॉडी पे काम करता है, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम से हमें बचाता है और हमारे लीवर को हेल्दी रखता है। तो जिस किसी को अपना लीवर हेल्दी रखना है, अपनी स्किन में ग्लो थैंक यू चाहिए। मैम, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा टाइम के वजह से हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, बट थैंक यू सो मच। बहुत ही कम टाइम में आपने बहुत ही अच्छे से हमारे को डिटॉक्स का डेमो दिखाया। अब नेक्स्ट जो डेमो है हमारा ग्रीन टी का, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी ममता आर्या मैम को। ओवर टू यू मैम। यस मैम, थैंक यू सो वेरी मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड मोदी के मॉर्निंग टू ऑल। और मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिली है मोदी केयर फ्रूट ऑफ द अर्थ की ग्रीन टी का डेमो देने का, और इसका सिंबॉलिक डेमो मैं आपको दिखाऊंगी। और आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल की जो हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसमें ग्रीन टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो मैंने इसमें एज अ बॉडी के सेल्स मैंने ले लिए, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि बॉडी के सेल्स जो है हमारी बॉडी में जो बॉडी है, बॉडी सेल्स बनी हुई है। तो ये मैंने ले लिए चावल के दाने, और इसमें मैं इम्प्योरिटीज को ऐड कर रही हूँ। और जिस तरीके से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो है अटैक करते हैं, है ना, तो और ऐसे क्या है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं फ्री रेडिकल्स। तो हमारी जो ग्रीन टी है, हमारी बॉडी से जो फ्री रेडिकल्स है ना, यानी कि जो टिश्यूज है उनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि ग्रीन टी में होता है एंटीऑक्सीडेंट। तो मैंने ऑलरेडी इसमें से आधा तो मैंने पी लिया है, और ये है बची हुई ग्रीन टी मोदी केयर की फ्रूट ऑफ द अर्थ की। और मैं इसमें यूज करूंगी, आप देखेंगे ये बहुत सारे काले हो चुके हैं चावल, और टाइम का शॉर्टेज जल्दी कर रही हूँ। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ग्रीन टी। सपोज है कि मैंने इसको पी लिया है ना, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से सारी गंदगी को इसने निकाल दिया है, और ये धीरे धीरे क्या है, इम्प्योरिटीज को खत्म करेगा। और आप देखेंगे चावल के दाने जैसे पहले थे वैसे ही आपको व्हाइट दिखेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ चावल के दाने, और आप देखेंगे बिल्कुल व्हाइट है जैसे मैंने डाले थे, है ना। तो ये है पावर ऑफ ग्रीन टी। तो थैंक यू सो वेरी मच मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ग्रीन टी का हमारे को डेमो दिखाया। अब नेक्स्ट डेमो की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा कार्डियो एक्टिव। कार्डियो एक्टिव की डेमो के लिए मैं बुलाना चाहूंगी इंदिरा उप्रेती मैम को। ओवर टू यू मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग में आज मैं आज मुझे एक मौका मिला है जो वेल रेंज के मोदी केयर का बेस्ट प्रोडक्ट कार्डियो एक्टिव के बारे में बताने का। एक सिंबॉलिक डेमो द्वारा हम इसको मैं बताना चाहती हूँ कि ये कैसे हमारे लिए काम करता है और कैसे हमारे लिए फायदेमंद है। तो जैसा कि हम जानते हैं, दिल हमारे शरीर का जो सबसे जरूरी ऑर्गन है, और ये अगर स्वस्थ है तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ माना जाता है। तो इस सिंबॉलिक डेमो को दिखाने के लिए मैंने इस पानी को लिया है, और पानी में हम कुछ जो हम तेल जो मान के चलते हैं, हम पूरी बॉडी में जो हम यूज करते हैं, जो हमारे लिए सबसे नुकसानदायक चीज है, तो मैंने तेल का डाला है इसमें। तो देख रहे हैं हम कि तेल ऊपर से ही है। तो इस डेमो के द्वारा हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो ये इसकी टेबलेट्स हैं, इस टेबलेट्स को मैंने पीस के रखा हुआ है, ये हमारे शरीर में जाने पे क्या असर करती हैं। तो हम देख सकते हैं, मैंने डाली ये देख सकते हैं हमने कार्डियो एक्टिव के जो टेबलेट्स को मैंने पीस के रखा है। इससे हमारे शरीर को ये इस तरह से इम्प्योरिटी को दूर करता है। हमारी हार्ट हेल्थ जो होती है, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, धमनियां जो हमारी ब्लॉक होने स्टार्ट हो जाती हैं, तनाव के द्वारा हमारे हृदय जो हार्ट होता है उसको नुकसान पहुंचता है, स्ट्रेस या हमारी जो डेली लाइफ रूटीन लाइफ है उसकी वजह से हमें मिलता है, खान पान की आदतें जो हमारी होती हैं उसकी वजह से हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचता है। इन सभी को ब्लड प्रेशर होना, पर फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, एक्सरसाइज का कम होना, ये सारी चीजें हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस सेंस में हम देख सकते हैं तो कार्डियो एक्टिव जो एक मोदी केयर का वेल रेंज का प्रोडक्ट है, ये हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। तो हम इसे डेली ले सकते हैं, और 2 टेबलेट हम इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए और जो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए फायदेमंद है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमारे को डेमो दिखाया। अब नेक्स्ट डेमो के लिए मैं बुलाना चाहूंगी ललिता कापरी मैम को, जो हमारे को डीओ का डेमो दिखाएंगे। ओवर टू यू मैम।
गुड मोदी केयर मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच मैम। मैं ललिता कापड़ी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ मोदी केयर में, और आप सभी के सामने हमारे एसेंशियल डीओ का डेमोस्ट्रेशन देने जा रही हूँ कि इसका क्या बेनिफिट होता है। फ्रेंड्स, ये मान लीजिए एक सिंबॉलिक डेमो है। मान लीजिए हमारी 2 बॉडी हैं और इसमें से एक बॉडी पर मैं मार्केट का डीओ यूज करूंगी, जिसे आप देख सकते हैं, और दूसरी बॉडी पर हमारा मोदी केयर का डीओ मैं यूज करूंगी। तो आपने ये असर देखा। ये जो डीओ है ये इसेंशियल है और अल्कोहल फ्री है, जो कि हमारी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर हम ये देखते हैं कि लेयर वाइज भी, अगर हम हमारी स्किन की जो होती है 3 लेयर्स होती हैं, तो लेयर वाइज भी हम देखते हैं कि मार्केट का जो डीओ है उसने किस तरह से हमारी इस अंदर तक उसने नुकसान पहुंचाया है। और जो हमारा मोदी केयर का डीओ है वो अल्कोहल फ्री है और हमारी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है। किसी प्रकार की एलर्जी हमारे स्किन में होने नहीं देता है, और रेट वाइज भी ये बहुत ज्यादा रीजनेबल रेट में हमारा ये मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने देखा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हम सिर्फ बोलते नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, और हमने कुछ प्रोडक्ट का डेमोज आपको दिखाए जिससे आपको पता लग जाए कि हमारे प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है कितनी ज्यादा अच्छी है। तो आज आप लोग ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा। आई होप कि आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग को इस बिजनेस के बारे में बताएंगे, ताकि सिर्फ आप नहीं, जो लोग हैं वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के अपने सपने पूरे कर सके। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। अब हम कल मिलेंगे 6:30 बजे, जो हमारे स्पेशल परिवर्तन जो सेशन है कल 6:30 बजे है। तो आप सभी लोग खुद आना और अपने टीम में और अपने जो भी जिनको भी आप जानते हैं उनको सेशन में लाना बिल्कुल भी ना भूले। टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा, कल की मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हम आज का सेशन क्लोज करते हैं। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।